Hello everyone, I am Harshita from NGF College. Today we will discuss the shorting. This is the topic from data structure. What is shorting? A shorting is the method to rearrange a given array or list of elements in an order. It means shorting क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसमें जो हमारा एरे है या लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको हम एक ऑर्डर वाइज अरेंज करना, ये हमारा क्या कहलाता है? शॉर्टिंग कहलाता है, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर हो. फॉर एग्जाम्पल, a given array 10, 20, 5, 2 becomes 2, 5, 10, 20 after sorting in increasing order and becomes 20, 10, 5, 2 after sorting in decreasing order. It means कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है कि 10, 20, 5, 2 क्या है? एक लिस्ट है एरे की, जिसको हमने अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2, 5, 10, 20. और अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं देन हमारे पास शॉर्टिंग के बाद जो रिजल्ट है वो आएगा 20, 10, 5, 2. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग. शॉर्टिंग के टाइप्स होते हैं हमारे. फर्स्ट इज बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, नेक्स्ट इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट एंड हीप शॉर्ट. ये सारे के सारे शॉर्टिंग के टाइप्स हैं. इनका सबका सेम काम है कि ये हमारे जो एरे की लिस्ट होती है, एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है? अरेंज करता है उनके एलिमेंट्स को, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में. लेकिन सबका जो मेथड है वो अलग अलग है. आज हम बबल शॉर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. बबल शॉर्ट compares adjacent elements and swaps them if they are in the wrong order. मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स में पहले ये फर्स्ट टू एलिमेंट्स का कंपैरिजन करेगा. अगर फर्स्ट टू एलिमेंट्स क्या है? रॉन्ग ऑर्डर में है. रॉन्ग ऑर्डर मीन्स कि पहले हमारे पास बड़ा एलिमेंट है देन छोटा एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा? उन दोनों को स्वैप कर देगा. आगे क्या ले आएगा? छोटे एलिमेंट को, और नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट होगा. repeats this process until the entire array is sorted. ये इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक कि एलिमेंट्स जो हैं लिस्ट के एरे के वो सारे के सारे शॉर्ट नहीं हो जाते. सिंपल टू इम्प्लीमेंट बट इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स. ये काफ़ी इजी है यूज़ करने में, सिंपल है, लेकिन लार्ज डेटा के लिए ये इनफ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दे रखा है. जैसे हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है हमारा? 7, 6, 4, 3. ठीक है, तो कंपैरिजन अगर हम बबल शॉर्ट में कंपैरिजन अगर होती है तो पहले क्या होगा? 7, 6 का कंपैरिजन होगा. 7 फर्स्ट एलिमेंट है और ये बड़ा है, 6 से ग्रेटर देन 6 है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? स्वैप हो जाएगा. ठीक है, इंटरचेंज हो जाएगा. इंटरचेंज के बाद 6 एंड 7 हमारे सही कंडीशन पर, सही पोजिशन पर है. नेक्स्ट हमारा जो पास है जो चलेगा वो हम वो कंपैरिजन होगा 7 एंड 4 का. 7 एंड 4 भी हमारा क्या है? ये डिसऑर्डर है, ऑर्डर में नहीं है. तो 7 हमारा बड़ा है तो 7 बाद में जाएगा और 4 आगे आ जाएगा, मतलब ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे. नेक्स्ट 7, 3. 7, 3 भी हमारा क्या है? ये भी डिसऑर्डर है, तो 7 आगे आ गया एंड सॉरी 7 पीछे चला गया एंड 3 आगे आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बबल शॉर्ट है इसका जो मेन मोटिव है ये है कि जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट होता है हमें उसको पहले सबसे लास्ट में चला जाता है वो. ठीक है, उसकी जो स्वैपिंग है वो ऐसे होती है, ऑर्डरिंग ऐसे होती है कि सबसे लास्ट में सबसे पहल बड़ा जो एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में हमें भेजना होता है. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया कि 7 हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में चला गया. नाउ सेकंड पास में अब हम क्या करेंगे? फिर दोबारा कंपैरिजन करेंगे क्योंकि अभी ये हमारा क्या है? एक ऑर्डर में नहीं आया है. तो 6 एंड 4 है हमारे फर्स्ट सेकंड एलिमेंट, इनका कंपैरिजन किया और इनको स्वैप कर दिया. नेक्स्ट 6 एंड 3 है हमारे, 6 एंड 3 को कंपैरिजन किया इनका, और ये भी हमारे डिसऑर्डर है तो इनको भी क्या किया? दोनों को स्वैप कर दिया. ठीक है, अब हमारा क्या है? हमारे पास एक नई लिस्ट आ गई जो क्या है? 4, 3, 6, 7. लेकिन ये भी अभी क्या है? हमारे डिसऑर्डर में है. 6 और 7 हमारे दोनों बड़े एलिमेंट्स थे, ये दोनों हमारे लास्ट में चले गए. तो यहाँ पर हमारा थर्ड पास आएगा. थर्ड पास में क्या होगा हमारा? फिर दोबारा से कंपैरिजन होगा. 4 एंड 3 का कंपैरिजन हुआ, 3 एंड 4 इंटरचेंज हो गए. 6, 7 हमारे पहले से ही थे,
अब हमारे इस तरीके से ये थ्री पासेस में हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये स्वैप होकर एक अपनी कंडीशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए हैं। तब तक ये रिपीट होते रहते हैं, थ्री पासेस हो गए, फोर पासेस हो गए, जब तक कि हमारी एक पर्टिकुलर ऑर्डर वाइज लिस्ट नहीं आ जाती। बबल शॉट की एल्गोरिथम देखते हैं हम, ये कैसे काम करता है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी तरीके से इसका काम होगा। सबसे पहला हमारा बिगिन होता है, देन डिफाइन एन एरे होता है कि हमें एरे के डिफाइन करना है, ठीक है। कंपेयर, उसमें एलिमेंट्स डालने हैं, कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का क्या होगा, कंपैरिजन होगा। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर, स्वैप देम। अगर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएंगे दोनों। मूव टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेयर मतलब सेकंड थर्ड पे जाएगा, थर्ड फोर्थ पे जाएगा, इस तरीके से वो कंपैरिजन करता रहेगा। कंटिन्यू कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग एडजेस्ट एलिमेंट्स अंटिल द लार्जेस्ट एलिमेंट बबल्स अप। मतलब कि ये जब तक आपका कंपेयर करता रहेगा, स्वैप करता रहेगा एलिमेंट्स को, जब तक कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमारा लास्ट में नहीं चला जाता। रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द रिनेमिंग अनशॉर्टेड एरे एलिमेंट्स। ये तब तक रिपीट भी करता रहेगा सेम प्रोसेस को जब तक कि हमारे अनशॉर्टेड एलिमेंट्स बचे हुए हैं, ठीक है। और लास्ट में वो क्या होगा, जब सारे के सारे एलिमेंट्स शॉर्ट हो जाएंगे तो वो एग्जिट हो जाएगा। आज इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।